कर रहे हैं, वासना के वशीभूत होकर के सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म है उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जब कर्म योग हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति। कर्म योग शरीर और सेवा सामग्री ये श्री भगवान की दी हुई वस्तु है, अंदर से मानकर उनके द्वारा जो भी सामने व्यक्ति वस्तु स्थान है वो सब भगवत स्वरूप है। ऐसा भाव करके हम जो कार्य कर रहे हैं, माता पिता भाई बंधु परिवार के सुख के लिए, नौकरी व्यापार किसानी जो भी, देशभक्ति जो भी, वो सब भगवान के लिए है। उस कार्य की पूर्णता और अपूर्णता में समान भाव, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हानि हो या लाभ, जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मैं भगवान के निमित्त कार्य कर रहा हूं, उसमें न हर्षित होना है न शोकित होना है। काम पूरा हो जाता है तो साधारण आदमी को हर्ष होता है, काम में बाधा पड़ गई हानि हो गई तो उसे शोक होता है। कर्मयोगी को ऐसा नहीं होता। तो जय और पराजय में, लाभ और हानि में उसको भगवत प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। कर्म योग केवल कर्म से तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, पाप या सुकृत पुण्य, उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। पाप और पुण्यों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप से नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य मिश्रित हो तो मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। कर्म योग से भगवान की प्राप्ति होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। यह है कर्म योग। समस्त कर्म भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए, एक यंत्र की तरह भगवान के सारे कार्य सृष्टि के कर रहे हैं। कोई हमें चाह नहीं है, चाहे कि हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए। उन सब कर्मों का जो योग हुआ भगवान से, वो आपको फल की प्राप्ति करा देगा। भगवत स्मरण करते हुए सारे कार्य करना और वो कार्य भगवान को समर्पित। आज के ही सत्संग में बताया था, यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो कर्म करो, जो खा पी रहे हो, जो तप दान करो, वो सब भगवत प्रसन्नता के लिए करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात?